एक छोटा सा पॉइंट और उसी से शुरू होती है पूरी ज्योमेट्री की दुनिया। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के नए चैप्टर लाइंस एंड एंगल को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स चैप्टर में हमने लास्ट में पढ़ा था पैटर्न्स इन शेप, और हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि ये जो शेप्स हैं इनकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योमेट्री का सबसे छोटा पार्ट क्या है, या फिर ज्योमेट्री शुरू कहाँ से होती है? कभी सोचा है? देखिए, ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही चीज़ से शुरू होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट। पॉइंट जो कि देखिए इतनी छोटी सी चीज़ है। फिर इसी पॉइंट से लाइन, फिर एंगल, फिर ट्रायंगल, और ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स या फिर शेप बनते हैं। इस पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, तो इसके पास ना ही लेंथ है, ना ही इसके पास ब्रेथ है, और ना ही इसके पास हाइट है। ओके, लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, और हाइट भी नहीं है। और पॉइंट का हमेशा डिनोशन क्या होता है? कैपिटल लेटर से होता है, वेदर इट इज़ ए, बी, सी एंड सो ऑन। चलिए, ये तो हुई पॉइंट की बात। अब मान लीजिए दो पॉइंट्स बना दिया, 1 एंड 2। ओके, अब मैं इनका डिनोशन करती हूँ, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी से। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर हमें मिलती है उसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ध्यान से देखिएगा, मैंने लाइन सेगमेंट बोला है, नॉट ओनली लाइन। ओके, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये लाइन सेगमेंट है इसके दोनों जो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। ओके, लाइन सेगमेंट की क्या है, जो दोनों एंड पॉइंट है इन्हें हम कहते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। इट मीन्स इसकी जो लेंथ है इजीली हम इसे क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको लाइन सेगमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन देनी हो तो आप ये कह सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में ही एक छोटा सा पॉइंट है, ओके, कि जो ये लाइन सेगमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट होगी। क्योंकि देखिए, दो पॉइंट्स को तो हम कैसे भी करके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। हम इसे ऐसे करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके भी हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो लाइन नहीं कहलाएंगी। ओके, तो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट। अब देखिए, अगर हमारे पास वही एक लाइन सेगमेंट है, ओके, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ओके, इसके दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी, और अगर हम क्या करते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, इसको एंड पॉइंट ना करके इनको बढ़ाते जाएं, ठीक है, इधर बढ़ाते जाएं इनफाइनाइट, और इधर भी बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट तो रही नहीं। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास तो इसका कुछ मेजर ही नहीं है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट। तो ये जो फिगर हमें मिलती है इसे हम बोलते हैं लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइन का नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट। अभी तक हमने देखा कि जो लाइन सेगमेंट है, ओके, जो लाइन सेगमेंट है उसकी तो लेंथ हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लाइन है उसकी आप लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, ओके। जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है ना, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे हम इसे कह रहे हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक लाइन ले ली, ठीक है।
और हमने जब लाइन ली तो हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया। वहीं कहीं पे बीच में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए बी, ठीक है। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो जो इतना वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। बट वहीं जो ये पूरी कंप्लीट जो फिगर है ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो इस फिगर से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए बी वाला जो पार्ट है वो लाइन में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट ऑलवेज लाइज ऑन अ लाइन। चलिए अब एक बात बताइए, जैसे कि हमें पता है कि जो लाइन होती है, ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, यानी कि बोथ साइड से लाइन जो है वो एक्सटेंड होती जाती है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर इस लाइन का एक ही एंड पॉइंट हो और एक साइड ही एक्सटेंड होती जाए, तो क्या होगा। सो इसको हम सपोज डिनोट करते हैं। देखिए हमारे पास एक तो एंड पॉइंट है ए, और जो बी वाली साइड है वो एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। एक साइड देखो, एरो का मतलब ये है कि ये इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। अब जो हमें ये फिगर मिलती है, इस फिगर को हम कहते हैं रे, ठीक है, इसे हम कहते हैं रे। सो इस फिगर से इतना तो क्लियर हो रहा है कि जो रे है उसका वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एक साइड तो होता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट नो एंड पॉइंट, यानी कि रे जहाँ से शुरू होती है वो तो हमें पता है, लेकिन रे एंड कहाँ पर हो रही है ये हमें पता नहीं है। चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। चलिए इन सबको एक छोटे से पार्ट में हम समझते हैं। अगर हमारे पास 2 एंड पॉइंट हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, ओके। अगर हमारे पास सिर्फ 1 एंड पॉइंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, रे। सेम अगर हमारे पास 0 एंड पॉइंट है तो हम इसे कहेंगे सिर्फ लाइन। गॉट इट। नाउ अब आप सोचिए कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें पता है उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो अगर स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही हो, लेट्स से ए, पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो लेकिन रे दो हो, क्या होगा बताइए। तो वो फिगर कुछ इस टाइप की दिखेगी, ठीक है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ठीक है, एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम इन फिगर्स को ध्यान से देखें तो इनका जो पॉइंट है, ठीक है, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। ए, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हम रे को भी नेमिंग देंगे, ए ओ डी, सपोज इसको दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसको दे देते हैं हम पी क्यू और आर, ठीक है। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं एंगल। ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब हमें पता है इसको एंगल बोलते हैं, लेकिन इस फिगर के, इस एंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं, ओके। तो चलिए उन पार्ट्स को हम एक बार ही देख लेते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एंगल का फिगर एक और बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये वाला पार्ट क्या है, जो ये ओपनिंग है, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये एंगल ही है, ओके। इसके मेजर किस में होती है, डिग्री में होती है, और कभी कभी रेडियन में भी होती है,
ठीक है, डिग्री आप अभी पढ़ोगे, रेडियन आप बाद में पढ़ोगे। सो एक पार्ट तो इसका हो गया, ये जो ओपनिंग है। दूसरा पार्ट क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे पॉइंट ए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, नाउ जो ये जो रेज हैं, जो दो रेज हैं, ठीक है, इनको हम बोलेंगे आर्म। तो एंगल के कितनी आर्म्स होती है, 2 आर्म्स होती है। ओके, सो हमने देख लिया एंगल बोलते किसको है। हमने ये भी देख लिया कि जो एंगल्स के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं। अब आता है एंगल का मेज़र, कैसे करके हम एंगल मेज़र करते हैं, क्या आपको आइडिया है? जी हाँ, हम एंगल प्रोटेक्टर से मेज़र करते हैं। हम एंगल जो है वो प्रोटेक्टर मेज़र करते हैं। प्रोटेक्टर सबने देखा होगा, इस टाइप का होता है। ओके, नाउ सो बेसिकली जो एंगल का मेज़र तो हमें पता है प्रोटेक्टर से करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सपोज 2 एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए कंपैरिजन के लिए भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सुपर इम्पोजिशन और दूसरा विदाउट इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन। अब ये चीज़ें हैं क्या, ये देखते हैं। देखिए, सुपर इम्पोजिशन में तो क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन में हम बस दोनों एंगल्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप करा के चेक कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। ये सुपर इम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें ये वाली प्रोसेस नहीं लगानी है तो विदाउट सुपर इम्पोजिशन कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सा हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, इसका जो रेडियस है वो हमने क्या किया, मार्क किया, सपोज ए बी, ये इसका रेडियस है। अब हमें कंपेयर करना है एंगल 1 और एंगल 2 को कि ये बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो हमने क्या किया, ये ट्रांसपेरेंट, ये देखिए ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट शीट पे ही ये बनेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो बेस है, ये वाला जो चीज़ है बेस, ठीक है, सर्कल के बेस को और एंगल के बेस को हम क्या कराएंगे, ओवरलैप कराएंगे, ठीक है। हमने क्या कराना है, ओवरलैप। जब ओवरलैपिंग होगी फिर हमने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है कि कहाँ पर जो सेकंड आर्म है एंगल की वो सर्कल टच कर रही है। एक तो हमारा बेस पे होगा, एक आर्म तो हमारी बेस पे फिक्स रहेगी, ठीक है। सेकंड आर्म को हमने देखना है कि कहाँ पर सर्कल पर सेकंड आर्म हमारी टच कर रही है, ठीक है। सपोज ये है, सो देखिए पहला जो एंगल होगा वो होगा एंगल BAC। ओके, नेक्स्ट जो एंगल है ये बड़ा वाला है DAB, एंगल DAB। अब हम अगर गौर से देखेंगे तो जो एंगल DAB है वो बड़ा एंगल है BAC से, ठीक है। तो एक ही वाली प्रोसेस होती है सुपर इम्पोजिशन की, सॉरी दिस इज़ विदाउट सुपर इम्पोजिशन। सो सुपर इम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, एक एंगल को दूसरे एंगल पे बस हम ओवरलैप करके हम देखते हैं, इससे हम पता चल जाता है कि कौन सा एंगल बड़ा है एंड कौन सा एंगल छोटा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल जब हम नेम देते हैं एंगल को, ठीक है, तो नेमिंग के टाइम पे हमेशा ध्यान दीजिए कि जहाँ पर एंगल बन रहा है, जहाँ पे कॉमन पॉइंट है एंगल का, ठीक है, वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। सपोज इस वाले एंगल में देखिए यहाँ पर ये एंगल बन रहा है तो ए हमेशा बीच में आएगा। सो ये बात तो हुई अभी तक कि हम एंगल कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, ये कंपैरिजन की बात हो गई। अब अगर हमें मेज़र करना होगा कि सपोज एंगल BAC, इसका मेज़रमेंट क्या है, ये कितनी डिग्री का है, इस एंगल का कितना मेज़र है, ये पता करने के लिए हमें चाहिए होगी प्रोटेक्टर की हेल्प। सो चलिए देखते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे करके हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप नोटिस करोगे तो प्रोटेक्टर भी 2 टाइप्स के आते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। जो पहला टाइप है वो होता है लेबल्ड प्रोटेक्टर,
और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है अनलेबल्ड। ओके, अब देखिए ये दोनों दिखते कैसे हैं। अब देखिए जो लेबल्ड प्रोटेक्टर होता है इसमें हमें क्या करना होता है, बस जो बेस है सब में हमें यही करना है, बेस को हमने क्या कर लेना है, हमारे एंगल से ओवरलैप कर लेना है। जब हम ओवरलैप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एंगल का मेजर क्या है। ओके, सो अब अगर हम बात करेंगे अनलेबल्ड प्रोटेक्टर की, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, बेस को तो ओवरलैप करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बेस हमने ओवरलैप किया, ठीक है। फिर हमने देखा, देखिए इसमें आपको छोटी 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 लाइन्स ऐसे दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये जो दो लाइन्स के बीच का जो मेज़र होता है इसे बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है। इसका जो मेज़र होता है वो 1 डिग्री होता है। ये एक यूनिट एंगल है। ओके, सो अब सपोज हमारे पास एग्जांपल ये है, ठीक है। ये हमारे पास 30 डिग्री का है, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसके बीच में जो लाइन्स होंगी ना, ये छोटी छोटी जो यूनिट्स होंगी ये बिल्कुल 30 होंगी, इसलिए 30 डिग्री है, ठीक है। ऐसे करके कोई बड़ा एंगल, मतलब हमें बस काउंट करनी है ये यूनिट, जो 1 डिग्री की जो यूनिट मेजर्स हैं, जो यूनिट एंगल्स हैं, इन्हें हमें काउंट करना है। तो ऐसे करके अनलेबल्ड प्रोटेक्टर में हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी एंगल को। अब तक हमने एंगल बनाना भी सीखा, एंगल को कंपेयर करना भी सीखा और एंगल को मेज़र करना भी सीखा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस बेसिस पर एंगल को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सो स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंगल है आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए इसके नाम में ही स्ट्रेट है, इट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होगा। सपोज ये एक लाइन है, ओके, यहाँ पर ये एंगल होता है, ये इसका पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए आप, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी कि एंगल क्या होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और 2 एंड पॉइंट होते हैं, वो रेज किसी भी डायरेक्शन में होती है। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रेज होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। और इसका जो मेज़र होता है ये होता है आपका 180 डिग्री। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री की होती है। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि स्ट्रेट एंगल का मेज़र क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल का मेज़र आपका होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल बेसिकली होता क्या है, अगर हम स्ट्रेट एंगल को हाफ कर दें, मतलब 180 डिग्री को अगर हम हाफ कर लें तो हमारे पास आता है 90 डिग्री, ओके। अगर हम देखेंगे ये हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, इसको हाफ कर देंगे यानी कि ऐसा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसी को हम कहते हैं राइट एंगल। और इसका मेज़र तो अब हमें पता चल ही चुका है कि इसका मेज़र 90 डिग्री होता है। इसी एंगल को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ओके। थर्ड एंगल है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल होता है एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा होता है। यानी कि अगर हम दोनों को देखिए, ये है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे 0 डिग्री होता है। यानी कि ऐसे एंगल जो इसके बीच में आएंगे, यानी कि इसके बीच में जितने भी एंगल आएंगे 0 से 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएंगे वो आपके हमेशा क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। गॉट इट। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं 60 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री एंड सो ऑन। अब आता है हमारे पास फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल है हमारे पास ऑब्ट्यूज।
ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से तो बड़े हों, ठीक है, 90 डिग्री से जो बड़े हों लेकिन 180 डिग्री से छोटे हों। ठीक है, अब हम इसे कैसे देखेंगे ये देखते हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री है, यहाँ पे आता है 180 डिग्री। सेम अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे आता है 0 डिग्री। ठीक है, ये आता है हमारे पास। तो ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यानी कि यहाँ पर जितने भी एंगल्स आएंगे वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अगर हम इनका एग्जांपल देखें तो 120 डिग्री, 92 डिग्री, ओके, और 150 डिग्री एंड सो ऑन, ये सब क्या हो जाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आपके पास लास्ट क्लासिफिकेशन है एंगल्स का, 5th नंबर का जो आपका एंगल है उसे आप बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखिए, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ओके, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसा एंगल होता है। अब देखिए, आप बोलेंगे 360 डिग्री होता क्या है? अगर कोई एंगल ना हो तो हम इसे 0 डिग्री मानेंगे, ठीक है, लेकिन यही अगर एंगल यहाँ से घूम के पूरा एक राउंड लेके फिर से यहीं पर ओवरलैप कर जाए तो ये वाला एंगल होगा 360 डिग्री। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? जैसे ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अब हमें चाहिए ऐसा एंगल जो 360 से छोटा हो लेकिन 180 से बड़ा हो। सो देखो, ये 180 डिग्री है, बड़ा कैसे हो जाएगा? जो ये वाली आर्म है वो इधर को रोटेट होगी, तो सपोज ये वाला एंगल है वही हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ओके, Thanks for watching.